नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत उन सारे विपक्ष के नेताओं से, उस एक विपक्ष के नेता से, चाहे वो कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में या किसी भी उस पार्टी में जो आज उनके साथ खड़ी है, जो बात दंगों की कर रहे हैं, जो बात भड़काने की कर रहे हैं, जो बात सड़कों पर तांडव मचाने की कर रहे हैं। पूछता है भारत, क्या इसकी अनुमति देश का संविधान देता है, जिसकी प्रति आपके नेता ऊपर वाली जेब में रख के चलते हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जवाब दे आज समूचा विपक्ष, जिस संविधान की प्रति को लेकर सीने से लगाए रख राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लहरा लहरा के कि संविधान संविधान और संविधान। क्या वो संविधान देश के 140 करोड़ लोगों को खतरे में डालने की अनुमति देता है आपको? क्या देश का संविधान इस चीज की अनुमति देता है आपको कि आप जो लॉ बन चुका है, जो संसद पारित कर चुकी है, संसद के दोनों सदन, उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरने का? आंदोलन का एक तरीका होता है दर्शकों। किसान आंदोलन में भी हमने देखा था। आज अभी मैं बात करूंगा, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज हमें समझना है ये जो 4-5 अलग अलग राज्य चल रहे हैं, शहर चल रहे हैं, जहां ये हुड़दंग हो रहा है, जहां ये सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये कराया जा रहा है। एंड दैट शुड बी क्लियर। ये कराया जा रहा है। इट इज बीइंग forced upon the people of this country, viewers. It is being forced upon us. ये आंदोलन जब एक राज्य, एक खास राज्य के लोगों ने, जिसमें से कुछ किसान थे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स के सपोर्ट पे आके आंदोलन किया, तो लोगों ने कहा, हाय, मीडिया किसानों को राजनीतिक सपोर्टर बोल रही है। हाय, क्या किसान जी वैगनों में और लैंड क्रूजर्स में नहीं घूम सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं, चार्टर प्लेन में भी घूम सकते हैं। यह भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन क्या उन स्यूडो सेकुलर्स ने, उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने एक बार पूछने की भी जहमत उठाई, एक बार पूछने का भी कष्ट किया? प्रेम शुक्ला जी, कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इलेक्शन हार गई और उसके बाद उन्हीं किसानों ने, उन्हीं किसान संगठनों ने, उन्हीं सो कॉल्ड किसानों के नुमाइंदों ने आंदोलन करने की कोशिश की सड़कों पे, तो उसको किसने हटाया? उसी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हटाया। क्यों? क्योंकि समझ आ गया था उस पॉलिटिकल सपोर्ट से कोई फायदा नहीं हो रहा। देश की जनता घास नहीं खाती, हम भी उसी चक्की का आटा खाते हैं जिसका आप विपक्ष के नेताओं को लगता है कुछ भी कर लो, हो जाएगा, चल जाएगा। दर्शकों, आज एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से। वो राष्ट्रपति के पास नोटिफिकेशन के लिए जा चुका है। वो अब महामहिम की मर्जी पे है। आने को आज आ सकता है, कल आ सकता है, संडे को जब आप और हम वीकेंड मना रहे होंगे तब आ सकता है, या मंडे को आ सकता है। क्या इन राजनीतिक दलों को इतना नहीं पता कि अगर इनके पास इतनी क्षमता होती कि ये वक्फ बिल को रोक सकते, तो ये संसद में रोक लेते।
इनके पास जनता का समर्थन नहीं है रोकने के लिए, नहीं है। तो ये अब संसद से सड़क तक जाना चाहते हैं। सड़क पे जाने का भी डेमोक्रेसी में देश के संविधान, उसी संविधान ने जिस संविधान की प्रति लेकर ये सारे विपक्षी नेता घूमते हैं और लहराते हैं संविधान को, उसमें आंदोलन का भी तरीका है, उसमें उसका भी एक प्रोसेस है। यह नहीं कि आप लोगों को परेशान करके, चक्का जाम करके, नेशनल हाईवेज आगजनी करके, प्रोटेस्ट करके, पत्थरबाजी करके, सड़कों पर उतर के, आपको यह संविधान अनुमति नहीं देता कि आप दूसरों को परेशान करें। आपको देश की सरकार से नाराजगी है, आपको पूरा अधिकार है अगर किसी को है तो, लेकिन वो नाराजगी व्यक्त करने का भी उसी संविधान ने तरीका दिया है। इनको चक्का जाम करना है, इनको सारे बड़े शहर बंद कराने हैं। क्या होगा? आपको लगता है ये देश की जनता नहीं देख रही? देश की जनता बोलेगी, अगर वो बीजेपी से नाराज है कि ये जो वक्फ बोर्ड जो बना था गरीब मुसलमान भाइयों बहनों के बेहतरी के लिए, कितनी बेहतरी हुई है आजादी से लेकर आज तक इस वक्फ बोर्ड के जरिए। कोई तो डेटा होगा किसी के पास कि भैया चिल्ला रहे हो, ऐश्वर्या कपूर तुम तो चिल्लाते थे 9 लाख 9 लाख है, देश के गृह मंत्री ने बता दिया भैया 35-40 लाख से ज्यादा है। तो उस 35-40 लाख एकड़ में से 10 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़, 15,000 एकड़ कुछ तो दिया होगा गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को, कुछ तो दिया होगा, कहीं तो दिया होगा, कुछ तो डिटेल होगी, कोई तो सामने आएगा, या सिर्फ सामने मॉल वाले आएंगे। और ध्यान रखिएगा, कोर्ट में भी मॉल वाले जा रहे हैं। अपने से तो घबराते हैं, बात नहीं करते हैं, क्योंकि पूछ लेंगे ना कि उस जमीन पर जिस पे आपने मॉल बनाई थी उसका बताइए। वक्फ बोर्ड पे तो बात हो जाएगी, उसका बताइए जो मॉल बनी है, उसका बताइए जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना है, उसका बताइए जो शॉपिंग आर्केड बना है। और कांग्रेस पार्टी इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा सत्ता पे रही है। कैसे होने दिया आपने? कैसे होने दिया आपने? कांग्रेस पार्टी बोलती थी हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। इन्होंने गरीब मिटाने की कोशिश की थी साहब, और अब मुसलमान भाइयों बहनों को, जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों के बेहतरी के लिए यह वक्फ बोर्ड बनाया, और उसमें भी अपना ही हो गया सब। यही एक इंग्लिश में ना बहुत जमाने में अर्ली 90s में एक सीरियल आता था, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। उसी तर्ज पे ना ये भारत के राजनेताओं का कुछ रखना चाहिए नाम, रखना चाहिए कुछ नाम इन लोगों का। कुछ भी बना लें साहब, ये सब अपने में ही समेट लेते हैं। ये 140 करोड़ का देश है, ये 140 के आगे इनको गिनती नहीं आती। ये 141वां बंदा नहीं ढूंढ पाते। ये 140 बंदों में ही करोड़ भूल जाते हैं। जो मिलेगा 140 लोगों को मिलेगा। मैं पूछता हूं, जो आज मेरे पैनल में बैठे हैं, सैयद जवाद, उनको मिली है क्या? चलिए वो अच्छे घर से आते हैं, उनको नहीं मिली, वो बताएं उनके गांव में कितनों को मिली है। बिलाल साहब वकील हैं, उनको जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो बताएं उनके गांव में कितनों को मिली है। क्योंकि दर्शकों, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में आपको ऐसे 10 लोकेशंस बता देता हूं, जाके देखिए और आपको अपने आप समझ आ जाएगा। निजामुद्दीन वेस्ट है ना, सेंट्रल दिल्ली में घुसने से पहले जरा देखिए वहां बाहर जाके, क्या वहां आपको जरूरतमंद मुसलमान भाई बहन नहीं दिखते? क्या वक्फ बोर्ड को इतने सालों से नहीं दिखे? मैं तो कह रहा हूं, बिजनौर मत जाओ, मेरठ मत जाओ, मुरादाबाद मत जाओ, सहारनपुर मत जाओ, नूह मत जाओ, लुटियंस दिल्ली के पेरिफेरी में भारतीय संसद से 10 किलोमीटर का दायरा भी नहीं है।
3 से 4 ऐसी जगहें आपको मिल जाएंगी। इनको देखना चाहते नहीं थे। आपको लग रहा है एक संस्थान पे धे धपड़ लाखों एकड़ जमीन जुड़ती रही और किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाया और जिसने उठाया सवाल, उसको बोला यार तू सवाल क्यों उठा रहा, भाई तेरे को क्या चाहिए, तू कहां का रहने वाला है, फलानी जगह का रहने वाला है, वहां की वक्त जमीन है, तेरी हो गई, जो करना है कर। ऐसे हुआ है, आपको पता है। 638 ऐसी आइडेंटिफाई की हैं भारत सरकार ने जो ब्लेटेंट मिसयूज है। वहां शॉपिंग आर्केड्स चल रहे हैं, वहां होटल्स हैं, वहां मॉल्स हैं, और इस पे कोई नहीं बोलता, चुप हो जाता है। और सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के हैं और एक पार्टी के नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि सब कांग्रेस के हैं, ऐसा नहीं है कि सब समाजवादी पार्टी के, रीजनल पार्टियों के भी हैं, जिसका 1 विधायक, 2 विधायक, 4 विधायक। ये क्या है अब समझिए। एक विधायक जीता किसी पार्टी का, मैं रीजनल पार्टी में नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास डिटेल्स है, पूरा मसौदा है। उसके विधायक ने, यह ऑफिशियली हो चुका है, यूपी की विधानसभा में सवाल उठाया। 2 विधायक थे एक पार्टी के, उन्होंने बिहार की विधानसभा में सवाल उठाया, उनको शांत कर दिया गया। क्या, कहां के रहने वाले हो, क्या है, 5 एकड़ जमीन वहां वक्फ है तुम्हारी, है जो करना है करो, हमें मतलब नहीं, शांत। ऐसे ही लालू जी ने उठा लिया था सवाल, ऐसे ही उठा लिया था। There is a reason behind everything. सोचिए जरा, गौर डालिए। बहस करने के लिए लोग बहस करेंगे। अभी प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं बस 2 मिनट। विपक्ष बोलेगा कि आपने ये मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए कहा। मैंने कहा ना, एक चीज तो क्लियर हो गई है। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि इतने दिनों से वक्फ के नाम पे वक्फ का इस्तेमाल किया जा रहा था मजहब की आड़ में कब्जा करने के लिए। ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष कब्जा करना चाह रहा है। यह बात तो क्लियर है कि वक्फ बोर्ड इज इक्वल टू कब्जा बोर्ड। कब्जा तो हो रहा है, हो चुका है। हकदार कौन है? आप, इस देश की जनता। सोचिए, मरे से मरा भी लेके चलिए, कम से कम 30 लाख एकड़ भी अगर जमीन है, थोड़ी गणित लगाइए, 100-100 गज का घर ही काट दीजिए, 30 लाख एकड़ में कितना घर बन जाएगा जी, कितना? सोचे हैं? सोचिए, सोचिए। जिलों के जिले सेटल हो जाएंगे, लोगों के जिलों के जिले। क्यों यह सरकार ट्रिपल तलाक लाई थी, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाई थी? क्यों इतना ब्रेजन हो गया था? पिक्चरें बन रही थी, क्या नहीं हो रहा था, सबको पता था कि फोन पे तलाक हो जाता है। मुसलमान महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी, ये सब जानते हैं, लेकिन नहीं, बोलना नहीं है। अरे बोलेंगे तो वोट बैंक चला जाएगा और वो मेल ईगो हर्ट हो जाएगी मुसलमान भाइयों की, उनको बोलना नहीं। महिलाएं परेशान होती रहीं, परेशान होती रहीं, उनके घर परिवार बर्बाद होते रहे। वो बाहर काम करने गया है, ओमान कहीं गया है, दुबई में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अलास्का में है, फोन पे बोल देते थे तलाक तलाक तलाक। मैंने एक विपक्ष का नेता, पुरुष या महिला नेता, एक नहीं आके देखा कि बोला दिस इज गुड, ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया। उनको राजनीति, आप सोचिए, जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक हटाने पे एक बार ये नहीं बोला कि नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये मुसलमान बहनों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, इट्स अ प्रोडक्टिव स्टेप, इट्स अ फ्यूचर लुकिंग स्टेप। वो इस पे बोलेंगे? ये तो कब्जे का खेल चल रहा है। ये सोशल मीडिया पे इतने मीम बनते हैं, जाटों का नाम खराब किया जाता है, गुजरों का नाम खराब किया जाता है कि ये तो कब्जा कर लेते हैं जी एनसीआर में। इससे ज्यादा कब्जा कर लिया क्या किसी ने? बहुत मीम बनते हैं आजकल।
अरे अरे तुम ये हो, तुम तो कब्जा करते हो एनसीआर में। इस पे किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये 30 लाख 35 लाख 40 लाख एकड़ जमीन लिए बैठे, इन पे ना बनता किसी से। तो क्या गलत किया अगर सरकार लाई तो? आपको आंदोलन करना है, करिए, सही तरीके से करिए, डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे करिए और करते रहिए, करते रहिए। कब्जा करने दें आपको सरकार की जमीन पे। संसद पे दावा था, दिल्ली के टर्मिनल T3 एयरपोर्ट पे दावा था, इंडिया गेट पे दावा था, गोल्फ लिंक्स पे दावा था, वसंत कुंज पे दावा था, मंगोलपुरी पे दावा था, आनंद निकेतन शांति निकेतन पे दावा था। यह नहीं, प्रीत विहार से लेकर लोनी तक दावा था। छोड़ा क्या है? छोड़ा क्या है? लखनऊ के बड़े हिस्से पे, भोपाल, इंदौर, बंगलौर, थाने में एक बहुत बड़ी लोकेशन। और अभी तो मैं छोटे शहरों पे जा नहीं रहा हूं। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आप कब्जा करते रहिए, कब्जा करते रहिए। और सोशल मीडिया पे मीम आप जाट गुजरों पे बनाते रहिए। इट्स रॉन्ग, इट्स जस्ट इन प्रिंसिपली रॉन्ग। प्रेम